accounting for evolution of assets and liabilities when there is change in profit sharing ratio of existing partner. अभी आपके पिछले क्वेश्चन में रेवोल्यूशन अकाउंट बनाया था आपने, तो उसका व्हाट इज़ रेवोल्यूशन अकाउंट. रेवोल्यूशन इज री प्लस वैल्यूएशन. when there is any change in the value of assets and liabilities, then that change is recorded in a separate account that is known as revaluation account. Is it clear? So see, assets and liabilities of a firm must also be revalued at the time of change in profit sharing ratio of existing partner. जब existing partner का change in profit sharing ratio है, change होता है profit sharing ratio, तो उस समय assets and liabilities भी revalued हो जाती हैं. कुछ किसी asset के revalued का मतलब मे बी asset की value increase हो जाए या decrease हो जाए, liabilities increase हो जाए या decrease हो जाए. ठीक है. The reason is that the realizable or actual value of assets and liabilities may be different from those shown in the balance sheet. ये हो सकता है कि जब रिवोल्यूशन हो रहा है, जब when there is change in profit sharing ratio, तो जो ओल्ड बैलेंस शीट में assets and liabilities का है, liabilities given है, वो मार्केट वैल्यू जो उस assets and liabilities की है उससे चेंज हो चुकी हो. ठीक है. तो दैट इज़ नोन एज इट इज़ पॉसिबल दैट विद द पासेज ऑफ टाइम सम ऑफ द एसेट्स माइट है अप्रिशिएट हो सकती है एसेट की वैल्यू में, या कुछ एसेट की वैल्यू में डिप्रिशिएट भी हो सकता है, और नो रिकॉर्ड कोई नो चेंजेस भी आ सकते हैं. तो रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ बिकम्स नेसेसरी. इसलिए इनका रिवोल्यूशन करना टाइम टू टाइम एवरी ईयर इट इज़ नेसेसरी टू रिवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ड्यू टू चेंज इन मार्केट वैल्यू, ड्यू टू अप्रिशिएशन एंड डिप्रिशिएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. आपको रिवैल्यूएट करना चाहिए. एंड फॉर दैट रिवैल्यूएशन इन अ पार्टनरशिप फर्म अ सेपरेट अकाउंट इज़ मेंटेन दैट इज़ नोन एज रिवैल्यूएशन अकाउंट. उसमें एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को ही रिकॉर्ड करा जाता है. वॉट एवर इंक्रीज और डिक्रीज इज देयर इन एसेट एंड लाइबिलिटी इट इज़ रिकॉर्डेड इन दैट रिवैल्यूएशन अकाउंट. ठीक है. सी, और रिवोल्यूशन अकाउंट का ट्रीटमेंट भी टू तरीके से. रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में बी गिवन इफेक्ट इन टू डिफरेंट वेज. वन, व्हेन रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, और व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. ये बेटा सेम वही ट्रीटमेंट है जो मैंने पीछे बताया. जब वैल्यू को आप लेके रिकॉर्ड कर रहे हैं इन द बुक्स, तो रिवोल्यूशन अकाउंट के जो भी चेंज आता है इंक्रीज और डिक्रीज़ की वजह से जो भी लॉस या प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में अमंग ओल्ड पार्टनर्स. लेकिन अगर आप उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना नहीं चाहते हैं, मीन्स फॉर्म डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिवोल्यूशन लॉस और प्रॉफिट ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट इन फ्यूचर, तो वो आपका सेक्रीफाइसिंग एंड गेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था. देन सेकेंड, व्हेन रिवोल्यूशन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, when revised value are to be recorded in the books, in such a case revaluation of assets and liabilities done with the help of a new account called revaluation account. जब revised value को record करते हैं in the books, then it is recorded in a new account that is known as revaluation account. Sometimes this account is called as profit and loss adjustment account. कहीं कहीं इसको profit and loss adjustment account भी कहते हैं. This account is a nominal account in nature. Therefore, if there is a loss due to revaluation account is debited, and if the revaluation results in a profit, the revaluation account is credited. कि भैया आपका प्रॉफिट हो रहा है रेवोल्यूशन की वजह से, रिवैल्यूएशन की वजह से, तो प्रॉफिट क्रेडिट हो जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और अगर लॉस होता है रिवैल्यूएशन की वजह से तो लॉस डेबिट हो जाता है. फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास. फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट. फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट. फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ऑन द बेसिस अबव एंट्री अ रेवोल्यूशन अकाउंट और P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. इफ द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट इज एक्सेस, इट रिवील्स अ प्रॉफिट. अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है तो प्रॉफिट होता है, और जब डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो लॉस होता है. अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस फॉर्म: रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड ऑफ रिवोल्यूशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो. और अगर आपका लॉस हो जाता है तो ये एंट्री अपोजिट हो जाएगी: पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स ऑफ द फर्म. सी द फॉर्मेट. इसी फॉर्मेट की ये जनरल एंट्री इसी फॉर्मेट के बेसिस पर थी बेटा.
अगर एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो बाई साइड में आ रही है, एसेट अगर डिक्रीज़ होती है तो टू साइड आएगी। रेवोल्यूशन अकाउंट, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर इंक्रीज़ हो रहा है इन द वैल्यू ऑफ एसेट तो बाई साइड, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट टू साइड, इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी लॉस है टू साइड, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी प्रॉफिट है बाई साइड, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है लॉस है टू साइड, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट कोई अनरिकॉर्डेड एसेट रह गई, रिकॉर्ड होने से रह गई बुक्स ऑफ द अकाउंट में और बाद में आपको पता चल रहा है तो इट इज़ अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी। अगर एसेट अनरिकॉर्डेड है तो बाई साइड और लाइबिलिटीज़ अगर अनरिकॉर्डेड है तो टू साइड। और जनरल एंट्रीज़ के लिए फिर डेबिट साइड का टोटल अगर ज़्यादा है, क्रेडिट का कम है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, लॉस ऑन रेवोल्यूशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन करेंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है तो प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन करेंट रेशियो। ठीक है, जो एंट्रीज़ पीछे करी थी उसका आपका एक मेथड ये भी है कि अगर बाई साइड वाली एंट्रीज़ हैं तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट करके ये एंट्रीज़ को क्रेडिट कर दीजिए। वो सॉरी उल्टा बता रही हूँ मैं आपको, अगर टू साइड वाली एंट्रीज़ हैं, डेबिट साइड वाली एंट्रीज़ है तो रेवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर दीजिए और इसको जो है क्रेडिट कर दीजिए इन एंट्रीज़ को। फॉर एग्जांपल रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स टू इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। और बाई साइड में है तो इस अकाउंट को डेबिट करिए और इसको आइटम्स को डेबिट करिए और अकाउंट को क्रेडिट करिए। सी बाय इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट तो ये हो जाएगा इंक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट, डिक्रीज़ इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। प्रॉफिट आ रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के में क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट ऑन रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होगा तो ये हो जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन रेवोल्यूशन अकाउंट। रेवोल्यूशन अकाउंट सिंपल है बेटा, इंक्रीज़ इन एसेट बाय, डिक्रीज़ इन एसेट टू, increase in liability to, decrease in liability by, unrecorded asset to, unrecorded liability by, profit on revolution to, credit minus debit, loss on revolution by, debit minus credit. Now see the question number 38. A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1. From 1st April 2019 they decided to share future profit and losses equally. Following balances appeared in their books: profit and loss account credit 20,000, advertisement suspense account debit 15,000, workman compensation reserve account debit 60,000. It was agreed that goodwill should be valued at 2 years purchase of super profit firm's average profit are 75,000. Capital invested in the business is 6 lakh and the normal rate of return is 10%. यहाँ से रिवोल्यूशन की ट्रीटमेंट है। फर्नीचर बुक वैल्यू इज़ 50,000 भी रिड्यूस टू 30,000। बेटा अभी 2 और एक बाय का ट्रीटमेंट समझ लीजिए। 2 का मतलब न्यू वैल्यू ऑफ एसेट गिवन है, उसमें से ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट को माइनस करके आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ निकालेंगे। बाय का मतलब कि आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कैलकुलेट करके बाय कर दिया, उसको एज इट इज़ रेवोल्यूशन अकाउंट में नोट कर देंगे। इज़ इट क्लियर? अगर 2 गिवन है तो आप इंक्रीज डिक्रीज कैलकुलेट करो ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड करके। फॉर एग्जांपल बुक वैल्यू इज़ 30,000 और ये बुक वैल्यू इज़ 50,000 और 30,000 हो गई, 50 माइनस 30 20,000 से डिक्रीज़ हुआ है। और कंप्यूटर्स बुक वैल्यू 40,000 रिड्यूस बाय 10,000 तो ये 10,000 से डिक्रीज़ हुआ है। ये क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज़ 50,000। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 30,000 व रिवैल्यूड एट 25,000, ये भी न्यू वैल्यू गिवन है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज़ हुआ 5,000 से। कैसे? 30,000 माइनस 25,000। अगर बाय है तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैलकुलेट करके डायरेक्टली गिवन है, उसको एज इट इज़ नोट कर दो रेवोल्यूशन अकाउंट के 2 साइड में या बाई साइड में। और अगर इंक्रीज़ है तो एसेट इंक्रीज़ है बाई साइड, एसेट डिक्रीज़ है 2 साइड। लेकिन अगर 2 करके गिवन है न्यू वैल्यू तो न्यू में से ओल्ड वैल्यू को माइनस करके इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कैलकुलेट करिए। नाउ सी द सोल्यूशन। फर्स्टली वर्किंग नोट, A, B and C पार्टनर्स है। ओल्ड रेशियो 2:1, न्यू रेशियो 1:1:1। सेक्रीफाइस और गेन A 2/5 minus 1/3, 6/5 6 minus 5/15 1/15 sacrifice. B 2/5 minus 1/3, 6 minus 5/15 1/15 sacrifice. C 1/5 minus 1/3, 3 minus 5/15 minus के 2/15 gain. Now see goodwill of the firm, super profit into number of year purchase. super profit method से goodwill calculate करने को बोला है। super profit is equals to average profit minus normal profit. normal profit is capital invested into rate of return upon 100.
कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में गिवन था बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज 6 लाख, रेट ऑफ रिटर्न इज 10% और फर्म्स एवरेज प्रॉफिट इज 75,000. कैपिटल इन्वेस्टेड 6 लाख इंटू 10/100 इट इज़ 60,000. एवरेज प्रॉफिट इज 75,000. सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 15,000. गुडविल ऑफ द फर्म, ये 2 years परचेज पे यहाँ पे बोला है आपको, देखो बेटा 2 years परचेज, तो गुडविल ऑफ द फर्म 15,000 इंटू 2 30,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000. ये जो गुडविल ऑफ द फर्म है ये पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग और गेन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000. क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 50,000. एक्सेस रिजर्व कितना आ गया 10,000. ये क्योंकि प्रॉफिट था, रिजर्व ज़्यादा था, तो ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में. 10,000 को 2:1 इट इज़ ओल्ड रेशियो. ये देखिए 2:1. 10,000 को 2:1 में डिवाइड कर दिया. 4,000 4,000 एंड 2,000. अब रिवोल्यूशन अकाउंट, मैंने अभी आपको पीछे बताया भी था, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाइए पहले. रिवोल्यूशन अकाउंट में टू डिक्रीज़ इन फर्नीचर, कैसे टू डिक्रीज़ इन फर्नीचर बेटा, मैंने इसमें लिखा है 20,000. कैसे आया ये, सीधा क्वेश्चन. फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है 50,000, रिड्यूस टू 30,000, यानी 50,000 माइनस 30,000. कितने से डिक्रीज़ हो गया फर्नीचर 20,000 से. टू डिक्रीज़ इन कंप्यूटर 10,000. क्यों, क्योंकि डिक्रीज़ वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी है. बाय का मतलब डिक्रीज़ वैल्यू कैलकुलेटेड है. कंप्यूटर बुक वैल्यू 40,000 डिक्रीज़ बाय 10,000, तो कंप्यूटर की वैल्यू कैलकुलेटेड है 10,000, तो हमने ये डायरेक्टली मेंशन कर दिया. टू डिक्रीज़ इन कंप्यूटर 10,000. टू डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट 5,000. ये भी कैसे कैलकुलेट करा है, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 30,000 व रिवैल्यूड एट 25,000, 30,000 माइनस 25,000, तो डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट 5,000. ये टोटल हो गया 35,000. बाय लॉस ऑन रेवोल्यूशन 35,000 2:1 में डिवाइड हो गया. 14,000 14,000 एंड 7,000. 2/5 2/5 एंड 1/5. ठीक है. नाउ सीधा जनरल एंट्री. ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में, वो सारा वर्किंग नोट था, ये जब करेंगे तभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा. जनरल एंट्री, सबसे पहले मैंने ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जनरल एंट्री करी है. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ था 20,000, इसको ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया अमंग ओल्ड पार्टनर्स. 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 20,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, 8,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट, 8,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,000. तो 20,000 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉस है, देखो सेकंड वैल्यू गिवन है आपके एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की क्वेश्चन में. देखिए ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 15,000 से, ये लॉस है, इसको आपने डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन द ओल्ड रेशियो. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, सीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट, बेटा ये एंट्री ठीक कर लेना, टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,000. ठीक है, ये एंट्री ठीक कर लीजिएगा बेटा, टू सीज कैपिटल अकाउंट 4,000 हो जाएगा. बेटा ये एंट्री में थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मैं अभी आपके नोट्स में करेक्ट कर दूंगी इसको, लेक्चर में भी आपको समझा दे रही हूँ मैं. 15,000 को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया 2:1, तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी दैट विल बी 6,000 6,000, और ये जो आपका सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट है वो अमाउंट आपकी यहाँ पर आएगी बेटा. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा. टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000, अभी नोट्स में आपके ये साइड मिलेगा आपको. टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000. ठीक है, 6,000 6,000 12,000, और टू सीज कैपिटल अकाउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी 3,000. टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000. नाउ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000. टू प्रोविजन फॉर क्लेम, देखो क्लेम कितना था वर्कमैन कंपनसेशन का 50,000, तो टू प्रोविजन फॉर क्लेम 50,000. टू एज कैपिटल अकाउंट 4,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 4,000, टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000. 4,000 4,000 2,000 एक्सेस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर. नाउ नेक्स्ट देखिए, ये आपका मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट करा है. ये गुडविल भी आपका जो जिस पार्टनर ने गुडविल का ऑफ द फर्म थी, ये आपके पार्टनर्स में गुडविल ऑफ द फर्म 30,000 थी. ये ए के अकाउंट में क्रेडिट होगी 1/15, बी के अकाउंट में क्रेडिट होगी 1/15, और सी के अकाउंट में डेबिट होगी 2/15. सी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2/15, 30,000 का 4,000. टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000, टू बीस कैपिटल अकाउंट 2,000. ठीक है. देन रेवोल्यूशन अकाउंट, ये रेवोल्यूशन करा, ये आपके जो रेवोल्यूशन अकाउंट आपने बनाया था इसके डेबिट साइड में जो अमाउंट आई है फर्नीचर और डिक्रीज़ इन कंप्यूटर, डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, ये सब क्रेडिट हो जाएगा, रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सीधा एंट्री रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 35,000, टू फर्नीचर अकाउंट 20,000,
टू ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट 10,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000. तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट. ठीक है. देन आपका ये रेवोल्यूशन अकाउंट का लॉस है जिसको हमने डेबिट करा है. ये देखिए लॉस ऑन रेवोल्यूशन 35,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो गया. सी रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट 35, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट 35,000. लॉस ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो. ठीक है. ये ओल्ड रेशियो में लॉस ऑन रेवोल्यूशन ट्रांसफर्ड हो गया. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा.